परिणाम उम्मीद के हिसाब से नहीं आ पाया। मुझे तकरीबन 40% वोट आया। हार की मैं समझता हूँ 2-3 वजहें हैं। क्या आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वहाँ जातीय समीकरण बिगड़ गया मधुबनी में, या क्या? मुसलमान की जो आबादी है वो मुहर्रम की छुट्टियों में तो आता है, लेकिन इलेक्शन के वक्त वो नहीं आ पाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये रहा जो हमारे समीकरण का वोट था उसमें भी थोड़ी कोताही हुई। स्थानीय तौर पर किसी पार्टी की तरफ से या किसी कार्यकर्ता की तरफ से काम नहीं करना। हमारे लिए कांग्रेस वालों ने भी मदद किया और जितने भी हमारे राजद के लीडर थे, सीपीआई सीपीएम माले ने भी मदद किया, वीआईपी की तरफ से भी मदद आई। क्या राज्यसभा के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे? राजनीतिक भविष्य अपने को किस तरफ देख रहे हैं आपके? लेकिन तेजस्वी यादव की क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ऐसा कुछ परिणाम? नहीं, गलत है। तेजस्वी जी ही की वजह से 40% वोट बिहार में इंडिया गठबंधन को आया। टिकटों के बंटवारे में कुछ गड़बड़ी हुई, सीवान जैसे शहाबुद्दीन साहब के परिवार को उन्होंने थोड़ा अनदेखा किया, और भी बहुत सारी जगह टिकटों के बंटवारे में कुछ हुआ। एकदम ये सब गलत बात है। मेरी तो बातचीत हुई थी हिना साहिबा से। लगता है कि जैसे दरभंगा मधुबनी का इलाका या मिथिलांचल के इलाके, वहाँ पे जो नौजवान लीडरशिप है, आप लोगों ने बड़ी लंबी सेवा की, तो आप ही लोगों के दौर में ही कुछ नौजवान उभर कर आए। नहीं, ऑलवेज ये तो होती ही, पुराने लोग जाएंगे, नए लोग उसकी जगह लेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया, 4 लाख से ऊपर वोट हमें आया है, तो आभार यात्रा में हम जा रहे हैं और लोगों से संपर्क करेंगे उसके जरिए। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने वो कमाल किया जिसकी उम्मीद बहुत सारे लोगों को नहीं थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी, लेकिन बिहार में राजद और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां वो कमाल नहीं कर पाई। आखिर इसकी क्या वजह रही? एक बड़ी बात ये कि मधुबनी से चुनाव लड़ने वाले अली अशरफ फातमी साहब को उम्मीद थी कि इस बार बहुत अच्छा माहौल है और वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मधुबनी से तो क्या, पूरे बिहार से इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे परिणाम नहीं आए। खुद अली अशरफ फातमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बहुत सारे सवाल हम जानते हैं। पहला सवाल ये कि आखिर उनके हार की क्या वजह रही, दूसरा ये कि आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर वो क्या सोचते हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत वॉइस में। पहला सवाल तो यही है कि आपने कड़ी मेहनत की, परिश्रम किया, कोशिशें की टिकट पाने के लिए, उसमें कामयाब रहे, लेकिन परिणाम उम्मीद के हिसाब से नहीं आ पाया। नहीं, देखिए, टिकट तो लालू जी ने, तेजस्वी ने और इंडिया गठबंधन ने दिया, उसमें प्रयास की ज़रूरत नहीं थी, उन लोगों की मोहब्बत थी कि ये टिकट हमें मिला। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं एक ही क्वेश्चंस में। नहीं, हमारा पहला सवाल यही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे कि आपने उत्तर प्रदेश से कंपेयर किया। उत्तर प्रदेश की कंडीशंस और थी, बिहार की कंडीशंस और थी, और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि बिहार में भी पिछली दफ़ा याद होगा सिर्फ एक सीट जीते थे हम, मतलब इंडिया गठबंधन जीता था, या महागठबंधन जिसको पहले कहते थे, और वो थी सिर्फ किशनगंज की सीट। उसके मुकाबले में 9 सीटें इस दफ़ा इंडिया गठबंधन ने बिहार में जीता है, और परसेंटेज ऑफ वोट भी काफ़ी बढ़ा है। पिछली दफ़ा 32-33% वोट आया था, इस दफ़ा 40% के करीब वोट आया है बिहार में। नंबर 1। नंबर 2 के हार की मैं समझता हूँ 2-3 वजहें हैं जिसको मैंने भी फेस किया और सारे उम्मीदवारों ने किया। उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ट्रायंगुलर फाइट थी, बिहार में ये ट्रायंगुलर फाइट था नहीं। जैसे मुझे ही तकरीबन 40% वोट आया, 40% ला करके न जाने कितने लोग वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में 35-36% पे लोग MP बन गए। 40 पे सरकार बन जाती है। 40 पे सरकार बन जाती है।
तो एक तो ये रहा कि हम लोग चुनाव तो अच्छा लड़े, कुछ मुद्दे थे जो मैंने महसूस किया इलेक्शन के दौरान। एक तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मोदी जी का जो कम्युनलिज्म का फैक्टर होता है वो तो थोड़ा बहुत था, लेकिन ये 5 किलो अनाज भी एक वजह सुनने में आया, कानों में बात पहुंची। तो ये सब है। लेकिन अगर आप देखें तो शुरुआती दौर से मुझे लगा कि लोगों का मूड था कि इस दफ़ा दिल्ली में सरकार बदलनी है और ऐसी सरकार बनानी है जो बिहार को आगे ले जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लगातार नीतीश जी मांग करते रहे हैं स्पेशल राज्य का दर्जा का, और अभी भी देखा आपने जो बजट में मना किया गया कि हम स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं देंगे, और पैकेज के नाम पर भी बिहार को कुछ नहीं मिला। अब कहते हैं कि रोड में, सड़क में दे दिया, जो अनाउंस हुआ है कुछ हाईवेज। तो ये तो कोई कमाल की बात हुई नहीं, ये तो लोन है, ये लोन है कंट्री के ऊपर, और एशियन बैंक से, IMF से लोन ले करके ये इस तरह की बात जरा लंबी हो जाएगी। नहीं, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। बिहार को कुछ पैसा दे दिया गया है तो उतना तो वसूल कर लेंगे बिहार से जो टोल्स हैं। तो बिहार को कोई स्पेशल मिला नहीं जहाँ से नौकरी, रोजगार, कारोबार आगे बढ़े। जी, आप कह रहे थे। नहीं, मैं स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जानना चाह रहा हूँ। क्या आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वहाँ जातीय समीकरण बिगड़ गया मधुबनी में, या क्या रहा, या अशोक यादव क्यों भारी पड़े? ये चीज़ अगर जानना चाहे आपसे, क्योंकि आपने समीक्षा की होगी वहाँ की। नहीं, मैंने समीक्षा किया। जो समीक्षा में जो चीज़ नज़र आई, देखिए, एक तो मुसलमान की जो आबादी है उसका बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहता है। वो मुहर्रम की छुट्टियों में तो आता है, लेकिन इलेक्शन के वक्त वो नहीं आ पाते हैं, और जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ वोट तो सब दिया, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट कम गिरा उनका। अगर एवरेज वोट हमारे यहाँ 53-54% गिरा, तो जो मुसलमान थे उनका परसेंटेज 42-43 के करीब, 10% वोट एवरेज वोट के मुकाबले में उन्होंने कम गिराया। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये रहा। फिर जो हमारे समीकरण का वोट था, उसमें भी थोड़ी कोताही हुई। यानी आपको ये लगता है कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो हवा थी, जो राज्य में पूरी हवा चल रही थी, वो सब मुद्दा था एक, लेकिन स्थानीय रुकावट नहीं पैदा हुई आपके चुनाव में? स्थानीय तौर पर किसी पार्टी की तरफ से या किसी कार्यकर्ता की तरफ से काम नहीं करना? हमारे लिए कांग्रेस वालों ने भी मदद किया। और हमारे यहाँ जैसे शकील साहब बड़े लीडर थे, वो तो काफ़ी मेहनत किया उन्होंने। फैयाज साहब और जितने भी हमारे यहाँ राजद के लीडर थे, सबने मेहनत किया। CPI, CPM माले ने भी मदद किया, VIP की तरफ से भी मदद आई। इसलिए ना मल्टी कास्ट वोट आया। जो राजद का वोट था वो तो मिला ही, ये जो बाहर से भी सभी तरह के वोट हमें मिले, उसमें कोई। अब फिर तेजस्वी ने बड़ी मेहनत की, हमारे जो लीडर हैं आज पार्टी के, उन्होंने 7 मीटिंगें की और हर मीटिंग बहुत कामयाब हुई और उनका अपील भी बहुत काम आया। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं मालूम आप इसका कितना स्पष्ट जवाब देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव की क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ऐसा कुछ परिणाम है? गलत है। तेजस्वी जी ही की वजह से ये 40% वोट बिहार में इंडिया गठबंधन को आया। वही आदमी थे अकेले, और कहीं कहीं वो मुकेश सहनी जी के साथ भी घूमे, लेकिन ही वॉज द मेन कंपेनर। उनकी लीडरशिप पे कहीं उंगली नहीं उठा सकते आप, और पब्लिक भी उनको सुनने आई। और भाई अकेले एक नौजवान लीडर और ने 40% वोट हासिल कर लिया। शायद और दूसरी पार्टियां इतनी मेहनत मिल के कर देती
बिहार लेवल पे, तो रिजल्ट और अच्छे हो तो यूपी में भी तो अखिलेश यादव थे, वो भी काम कर रहे थे, इनका वहाँ पे कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान था। वहाँ प्रियंका घूम रही थी, खुद राहुल गांधी का दौरा होना चाहिए था बिहार में। और मतलब मेरा मानना है कि जैसे हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टियों को टिकट मिल गया 5 जगह, तो वो उनका कंसंट्रेशन ज़्यादातर उसी जगह पर हो गया, तो उनके लीडर भी नहीं घूम पाए। राहुल गांधी आपके क्षेत्र में जाते तो कुछ बदलता? नहीं, देखिए बिल्कुल, देखो ये सब तो नेशनल लीडर हैं। प्रियंका आती या राहुल आते या कम्युनिस्ट पार्टी के और दूसरे बड़े लीडर आते, उसका फ़र्क तो पड़ता, लेकिन अकेले तेजस्वी ने कमाल किया। और तेजस्वी जी के जो मेहनत था, तेजस्वी जी लोग के कहते हैं मेहनत कि से टिकटों के बंटवारे में कुछ गड़बड़ी हुई, सीवान जैसे शहाबुद्दीन साहब के परिवार को उन्होंने थोड़ा अनदेखा किया, और भी बहुत सारी जगह टिकटों के बंटवारे में कुछ हुआ। एकदम ये सब गलत बात है। आप पप्पू यादव से शुरू कीजिए, तो वो लालू जी से मिले थे, लालू जी ने कुछ ऑफ़र भी किया था उनको। अब हर आदमी सोच ले अपने तरफ से कि मुझे यहाँ से लड़ना है, यहाँ से नहीं लड़ना है, तो अलग बात है। और जहाँ तक शहाबुद्दीन साहब की फैमिली के टिकट का सवाल है, मेरी तो बातचीत हुई थी हिना साहिबा से, और मैंने बता दिया था उनको पार्टी की राय क्या है, और उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ना चाहा, तो इंडिपेंडेंट लड़के देखा उन्होंने। उनको ये था कि शायद हमारे पास राजद कॉम्बिनेशन के अलावा भी अच्छा वोट आ सकता, वो नहीं मिल पाया उनको। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि लालू परिवार की ओर से शहाबुद्दीन साहब के परिवार को अनदेखा किया गया हो। अब आइए फिर आप ही पे लौटते हैं। अब आपका अपना राजनीतिक भविष्य, अपने को किस तरफ देख रहे हैं आप? क्या राज्यसभा वगैरह के लिए आप कुछ कोशिशें करेंगे, प्रयास करेंगे, या फिर आगे क्या, किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं? अब एक बात समझ लें, राज्यसभा के लिए कभी कोशिश नहीं होती है, वो तो लीडर जिसको चाहता है भेजता है, और अभी उसका कोई मौका भी नहीं है। अभी तो सीधा सीधी हम लोग 25 की तैयारी में लग गए हैं, और मैं तो जितना मेहनत अपने लिए लोकसभा के लिए किया है, मैं उससे दोगुनी, तीनगुनी, चारगुनी जितनी भी हिम्मत है और जितनी भी ताकत है, 2025 में तेजस्वी किस तरह से मुख्यमंत्री हों उसमें हम लग गए हैं, और अभी से लेकर जब तक के असेंबली का चुनाव होगा वो काम करेंगे। मधुबनी को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आगे अगर मौका मिला, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आप मधुबनी से ही संसदीय क्षेत्र से राजनीति करेंगे या फिर दरभंगा आएंगे आप? देखिए, हम तो मधुबनी चले गए, और वहाँ से वापसी का सवाल कहाँ। वहीं देखो, दरभंगा से तो हम MP 4 मरतबा रहे हैं, 7 मरतबा लड़े हैं, तो वो तो छूटता नहीं है। वहाँ तो लोगों से सरोकार है, हम उनसे घुले मिले हैं, वो हमसे घुले मिले हैं, वो तो रहेगा ही। लेकिन मधुबनी जो लोकसभा, स्पेशली जो 4 असेंबली मधुबनी से आया, तो उनसे तो अब मेरा रिश्ता बन गया है और ये छूटेगा नहीं। और ऑफ कोर्स मैं मधुबनी को छोड़ूंगा नहीं जब तक कि उसको जीत ना लूँ। अभी आपके पास राजद के संगठन में भी कोई जिम्मेदारी है? नहीं, आप जानते ही हैं कि मैं अभी, जब इस इलेक्शन से पहले मैं जनता दल यू में था, और वहाँ का महासचिव था, वहाँ के जनता दल यू के अंदर। राजद में भी पहले हम बड़े बड़े जितना भी ओहदा हो सकता है रहा हूँ। अभी उसका वक्त नहीं आया, देखा जाए। नहीं, आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को CM कैसे बनाया जाए, इसके लिए अगर प्रयास करेंगे तो संगठन में होना तो जरूरी है। ओहदे की उतनी अहमियत नहीं है, हम तो एक वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। आप जैसा चेहरा वर्कर नहीं हो सकता ना। नहीं, हम वर्कर हैं, हम तो अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं।
उससे किस ओहदे पर रहना है नहीं रहना है वो तो फैसला पार्टी का है, पार्टी करेगी। अच्छा, बिहार में अब गिने चुने मुस्लिम लीडर्स ऐसे रह गए हैं जो सीनियर हो, आप जैसी शख्सियत यहाँ हस्ती हो। आपको लगता नहीं कि अब मुस्लिम लीडरशिप बहुत सिमटती जा रही है, इस बार संसद में भी प्रतिनिधित्व बहुत कम हो गया है? नहीं, बिहार के अंदर तारिक अनवर साहब हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, शकील साहब बहुत बड़े लीडर हैं बिहार के अंदर। और पुराने लोगों में हुआ, यंग लोगों में बड़े लीडर हैं, तनवीर भाई हैं, ये भी पुराने लीडर हैं, तनवीर हसन साहब। और अभी जावेद साहब हुए हैं एमपी किशनगंज से, तस्लीम चचा के बेटा हैं शाहनवाज साहब। तो ये बहुत इमर्जिंग लीडर हैं, बहुत सारे हैं, शाहीन हैं, बहुत लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। और ये हमारे मुजफ्फरपुर से अभी मिनिस्टर थे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर हैं, सब अच्छा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि परफॉर्म करेंगे ये लोग। नहीं मतलब आपके पास इतना है कि इतनी बड़ी आबादी में आप गिन रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं, और यही चेहरा है जो आपने जो गिनाया, यही लोग हैं बस, और 2-4 लोग हो सकता है मिस हो गए हों। उत्तर प्रदेश में भी लगभग इसी तरह की स्थिति, इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से। ऐसा है कि इलेक्शन जीतने और हारने से लीडरशिप नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी यूपी में भी और बिहार में भी जिस तरह की हवा थी उसमें मुस्लिम लीडरशिप के जीतने के इम्कानात थोड़े कम थे। और देखो, कभी भी कोई न मुस्लिम लीडर होता है, न यादव लीडर होता है, न ब्राह्मण लीडर होता है, वो जनता का लीडर होता है, पार्टी का लीडर होता है। तो हमें अगर आप पूछोगे कि आप मुस्लिम लीडर हैं, तो हम यही कहेंगे नहीं, हम मुस्लिम चेहरा हो सकते हैं लेकिन हम लीडर पार्टी के हैं। हम कोई एक बिरादरी, एक ज़ात, एक मज़हब के लिए न थे न हैं और न रहेंगे। तो हम एक विचार के लिए लड़ते हैं और उस विचार के ही बुनियाद पर इलेक्शन में जाते हैं। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, कह रहे चुन करके इतने कम मुस्लिम विधानसभा में आए, संसद में आए। बहुत सारे देखे होंगे जब सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आते हैं तो लोग वायरल करते हैं कि इस बार 24, इस बार 50, इस बार 40। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं? बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। देखो, आप एक बात समझना, हर मतलब जो वक्त है ना बदलता रहता है। कभी किसी ने सोचा था कि सुनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो जाएगा, या एक इंडियन मूल की लड़की उपराष्ट्रपति हो जाएगी अमेरिका की? नहीं था, बने। आज जिनका नाम मुसलमान या इस्लाम पे चलने वाले 23 लोग वहाँ के पार्लियामेंट में पहुँच गए, यूके के। तो एक ज़माने में एक नहीं पहुँचते रहे होंगे। तो जैसे जैसे ज़हनियत ठीक होगी मुल्क के अंदर, ये नंबर खुद ब खुद बढ़ेगा। जो खिदमत कर रहे होंगे, जो सही माने में ग्राउंड पे होंगे, जो सही माने में जिनके अंदर कैपेसिटी होगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। और आप देखना, बदलाव बहुत लंबा नहीं, बहुत कम दिनों के बाद न ज़ात चलेगा न मज़हब चलेगा। आपके अंदर जो सलाहियत है, आपके अंदर जो कुव्वत है, वही आपको जिता के लाएगी। अच्छा, ये नहीं लगता कि जैसे दरभंगा मधुबनी का इलाका या मिथिलांचल के इलाके, वहाँ पे जो नौजवान लीडरशिप है, आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वो लीडरशिप अब आगे आए? क्योंकि आप लोगों ने बड़ी लंबी सेवा की, तो आप ही लोगों के दौर में ही कुछ नौजवान उभर कर आए। नहीं, हमारे मिथिलांचल को ले लीजिए, शाहीन क्या हैं, यंग लीडर हैं। हमारे यहाँ से खड़े हुए थे अफजल खान राजद से, यंग हैं। फराज फातमी हैं, यंग हैं।
बहुत सारे यंग लोग उधर से निकल के आए हैं। तो ऑलवेज ये तो होते ही, पुराने लोग जाएंगे, नए लोग उसकी जगह लेंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। ये लड़का जाले से खड़ा हुआ था, जो अलीगढ़ मशहूर तो उस्मानी, तो ये जाले से आए। तो ये सब तो नौजवान लोग हैं, तो ये सब फ्यूचर है इलाके में। इसी तरह से हर इलाके में लोग आ रहे हैं। बिहार में बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अभी जो अपोजिशन है उसको, सड़कों पर उतर करके। तो आपको लगता है कि ऐसी कुछ तैयारी हो रही है पार्टी? तैयारी तो है ही है ना जी, वो शुरू हो गया है। और अभी हम लोग तो 15 अगस्त के बाद तेजस्वी जी भी घूमेंगे पूरा बिहार, और उससे पहले हम लोग घूम रहे हैं। आप किस तरह की योजनाएं बना रहे हैं अपने नहीं, मिथिलांचल अभी तो हम जा रहे हैं आभार यात्रा। अभी तो हमने सब जगह का समीक्षा किया है, कुछ एक आध दो जगह बचा हुआ, उसकी समीक्षा करके फिर आभार यात्रा, जो जिन लोगों ने हमें वोट दिया, 4 लाख से ऊपर वोट हमें आया है, तो आभार यात्रा में हम जा रहे हैं और लोगों से संपर्क करेंगे उसके जरिए। तो ये थे अली अशरफ फातमी साहब। मधुबनी से चुनाव में परिणाम इनके हिसाब से नहीं आया, उम्मीदों के हिसाब से नहीं आया, लेकिन फिर भी इनको भरोसा है कि आने वाले दिनों में वो जनता के लिए काम करते रहेंगे। और एक ये कहना है कि बिहार में 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें तेजस्वी की सरकार बनेगी और उसके लिए ये काम करेंगे। और मधुबनी की जनता और दरभंगा की जनता, इसकी सेवा ये लगातार करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए।